श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। जैसे कि हम सबको मालूम है कि दिल्ली हस्तिनापुर में अभी जो शिव महापुराण की कथा चल रही है पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, आज ही कथा को पूर्ण कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पर पानी बरसात इतना ज़्यादा हो रहा है, पंडाल में पानी भर चुका है, इसलिए गुरुजी ने कथा को रद्द कर दिया है। अब अगली कथा कब होगी, कहाँ होगी, उसका गुरुजी हमको जो उनके जो सोशल मीडिया हैं और सोशल जो हैंडल होते हैं वहाँ से हमको बता देंगे कि अगली कथा कब होगी। जैसे कि हम सबको मालूम है कि 26 मई दिन सोमवार है ना, सोमवती अमावस्या, साथ ही साथ वट सावित्री का बहुत ही पावन सा पर्व पड़ रहा है, बहुत ही पावन दिन है। सोमवती अमावस्या अपने आप में ही बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन आप जो भी दिल से उपाय करते हैं, आपके महादेव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण जरूर से करते हैं। तो इसके पहले भी मैंने कम से कम 4 से 5 वीडियो डाले हैं वट सावित्री और सोमवती अमावस्या के लिए। तो सबसे पहले तो आप यदि उसको नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, और ये वाली भी वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि वट सावित्री का समय क्या होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वट सावित्री कब का है, पूजा का टाइमिंग क्या है। तो आप मेरे चैनल को सुन रहे हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वट सावित्री 26 में सोमवार सोमवती अमावस्या के दिन पड़ रही है, इसलिए योग और ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं। तो और जो लंबे समय से जो व्रत करते आ रहे हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो यदि व्रत कर रहे हैं तो वो भी ध्यान से सुने। सोमवती अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसको मुहूर्त को भी मैं आपको बताते चलती हूँ। अमावस्या दोपहर में 11 बजे मतलब 12:13 पर आरंभ हो रही है और दूसरे दिन 8:30 तक रहेगी। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि माताएं, आप जो यह व्रत है वह आप 26 तारीख को ही रखेंगे, और ध्यान रखिएगा कि 12 बजे के बाद ही करेंगे, मतलब 12:15 के बाद ही आ रहा है अमावस्या, तो आप 12:15 के बाद ही पूजा आरंभ करें, उसके पहले नहीं कीजिएगा, क्योंकि हमको जब अमावस्या मिलेगा तभी हम पूजा शुरू करेंगे। अमावस्या की महिमा संध्या काल में, प्रदोष काल में अमावस्या पढ़नी चाहिए, तभी विशेष मानी जाती है। तो 27 तारीख को तो पढ़ नहीं रही है शाम को, अब की बार जो सोमवती अमावस्या है, इसलिए सभी माताओं को 26 मई को ही यह व्रत करना चाहिए, बहुत शुभ रहेगा। इसके जो मुहूर्त हैं वह मैंने आपके बीच में यह बता दी है कि आपको 12:15 बजे से शुरू करना है। ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है, जो व्रत है, यह बहुत ही शुभ होता है। हर व्रत मतलब भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ मास में यह जो व्रत है अपने पति के लंबी आयु और अपने बच्चों को दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो आप सुबह स्नान करें, यदि आप सरोवर में स्नान कर सकते हैं तो सरोवर में करेंगे, और अगर नहीं अपने घर में करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपसे प्रार्थना करूंगी कि तुलसी की लकड़ी अपने स्नान वाले जल में 7 बार घुमा के करेंगे तो पूरे साल भर की अमावस्या का हमको पुण्य प्राप्त हो जाता है। तुलसी की लकड़ी नहीं है तो तुलसी की माला को घुमा के आप स्नान कर लीजिएगा, बहुत ही पुण्य होता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए, ऐसा बोला जाता है कि पूजा करते तक आपको जल भी ग्रहण नहीं करना होता है, तो आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप कार्य कीजिएगा, क्योंकि भगवान आपका मन देखता है। बोलते हैं ना, अगर शरीर अच्छा है तभी हम हर चीज़ को कर पाएंगे। इस दिन ऐसा बोला जाता है कि जैसे आप पूजा के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आपको जल से सिंचन करना चाहिए, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट पूजा पे नहीं कीजिएगा, जल से अपने हाथों से सिंचन कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग नियम से पूजन पाठ करे जाते हैं। बस यही कहूँगी, सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, और सभी को बोलते हैं ना कि ऐसा बोला जाता है कि एक दूसरे का आशीर्वाद फलता है, तो बस भगवान से प्रार्थना है कि सभी सुहागन रहे। तो अभी आगे हम बात कर लेते हैं 26 मई को जो वट सावित्री का व्रत है, और मुहूर्त के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 12:15 के बाद से ही आपको यह व्रत करना है। देखिए, उसी टाइम पे अभिजीत मुहूर्त भी है, प्योर अमावस्या में पूजा है, तो इसमें आप पूजन कीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री की पूजा करने से पति और पुत्र दोनों की यश बढ़ता है, उनकी आयु बढ़ती है, और माताएं इस व्रत को करने से निरोगी भी रहती हैं। यह व्रतों में बहुत बड़ा व्रत है, हर भारतीय नारी को ये व्रत जरूर से करना चाहिए। इसमें बरगद की पूजा की जाती है। माता सावित्री ने भी अपने पति सत्यवान को काल के गाल से सुरक्षित वापस ले लिया था, वह इसी व्रत का प्रभाव था। इसलिए हर भारतीय नारी को, दूसरे देशों में रहने वाली माताएं भी यह व्रत को जरूर से कर सकती हैं। माताओं के लिए बहुत बड़ा यह व्रत है। यह मुहूर्त
आप ध्यान से रखिएगा, जिनको ज़रूरत है उनको बता दीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे मुहूर्त है, आप इसी टाइम पे ही कीजिएगा। साथ ही साथ आगे बताते चलती हूँ कि इस दिन आपको पंखा ज़रूर से प्रयोग में लाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, बिना पंखे की पूजा पूर्ण नहीं होती है। 16 श्रृंगार कीजिए, माताओं को जो आप श्रृंगार दे सकते हैं वो दीजिए, ब्राह्मणों को भी आपको श्रृंगार का दान करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है। आपको इस दिन कच्चे सूत प्रयोग में अवश्य लाना चाहिए। कच्चे सूत को लेकर ही परिक्रमा की जाती है, तो पहले कच्चे सूत को वहाँ पे रख लीजिएगा, कच्चे सूत की भी पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप कच्चे सूत से आप परिक्रमा करें। देखिए, ऐसा बोला जाता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया है कि जब भी आप किसी भी वृक्ष की परिक्रमा लेते हैं, जैसे आपको क्या करना है, सोमवती अमावस्या भी है और वट सावित्री भी है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस दिन पीपल और तुलसी और वट की परिक्रमा हमें अवश्य ही लेनी चाहिए। तो गुरुजी ने बताया है खाली हाथ परिक्रमा नहीं करना चाहिए। जब भी आप परिक्रमा करने जाएं तो आप चाहे तो आप इलायची का दाना रखें, चाहे आप चिरौंजी रखें, चाहे आप हल्दी की गांठ रखें, चाहे आप कमलगट्टा रखें, बस आपको परिक्रमा नहीं करना है। और जो माताएँ हैं, जो विवाहित महिलाएँ हैं, उनको तो चने रख के ही परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो यह चने के बगैर पूर्ण नहीं होता। काले चने का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप जो आपके घर में चलते आ रहा है, प्रचलन है, नियम है, आप उसी विधि से पूजा करिएगा। और सभी को मैं बोलूँगी कि यह पूजा बहुत फलदायी होता है। सच्चे मन से, सच्चे आस्था से आप पूजा कीजिएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मान के पूजा कीजिएगा, क्योंकि वट के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात वास होता ही है। इस दिन गुरुजी ने बताया है कि अपने पति की लंबी आयु के लिए 1 कटोरी में कच्चा दूध जरूर से आपको बरगद की जड़ों में समर्पित करना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमने जो यह व्रत रखा है, व्रत हमें सफलता प्रदान करें। हम अपने पति के लिए, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए यह व्रत कर रहे हैं, तो इस दिन आप कच्चा दूध जरूर से आपको बरगद के जड़ में डालना चाहिए। पिछली जो कथा हुई थी गुरुजी की, उसमें गुरुजी ने इन चीज़ों को बताए थे। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मुझे याद आ रही है, तो मैं आप सभी को बीच में शेयर कर रही हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की, उसमें बहुत सारे उपाय बताए हैं। तो आप जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 2-3 तो आप करके ज़रूर से देखिएगा। इस दिन सुहाग की वस्तुओं का दान बहुत ही शुभ माना जाता है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप परिक्रमा लेते हैं, तो चना के साथ साथ आपको, जब आप अपनी मनोकामना कहते हैं, तो आपको परिक्रमा लेते समय आपको सावित्री माता को प्रणाम करके ही परिक्रमा लेना है। और भगवान से अपनी कामना कह के, आपकी इच्छा है, आप 11, 7, 21, 108 जो भी परिक्रमा है आप स्वयं ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। देखिए, ऐसा भी कहा जाता है कि 16 श्रृंगार बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो यह पूजा अधूरी सी लगती है। चाहे आप पहली बार कर रहे हैं या आप पहले से पूर्ण पूजा करने आ रहे हैं, इसमें चने की बड़ी महिमा होती है। इसमें भीगे हुए चनों को हाथ में ले करके व्रत किया जाता है, व्रत कथा सुनी जाती है, तभी इसको पूर्ण माना जाता है। कलावा, सूत, पंखे, बांस के पंखे, रक्षा सूत्र यानी कि कलावा, पान का पत्ता, श्रृंगार सभी सामान, चूड़े, बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी के पत्ता, जो मेहंदी है उसमें आप लाल रंग की साड़ी या पीले वस्त्र जरूर से पहन के जाएं, बहुत ही शुभ माना जाता है। लाल ही वस्त्र पहन करके पूजा के, या पीला वस्त्र पहन के पूजा करें, इसमें साड़ी पहन के ही पूजन किया जाता है। हाथों में चूड़ियाँ हों, बिंदी हो, मांग में सिंदूर हो। और देखिए, गुरुजी ने बताया था कि बिछुआ, जोड़ा बिछुआ जरूर से पहनना चाहिए। आप इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बिछुआ आपको जोड़ा ही पहनना है। गुरुजी ने बार बार सभी से निवेदन किया था कि आप वट सावित्री की पूजा या हम जो भी उपवास रहते हैं, हमें हमेशा अपने पैरों पे जोड़ा बिछुआ ही पहनना चाहिए। इससे हमारे पति की आयु लंबी होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए, सभी सत्यवान सावित्री की फ़ोटो भी रख लीजिएगा, या तो फिर बरगद के पत्ते पे ही हम बनाते हैं, ऐसा किया जाता है। वहाँ पर आप जो बेसन घोल के बनाते हैं उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें हल्दी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, हल्दी बेसन का महत्व होता है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को रखने के लिए नहीं भूलिएगा। पूजा पूर्व दिशा की ओर ही बैठ के करें, आपकी पीठ पश्चिम की तरफ हो, आपका मुख पूर्व की तरफ हो। इसमें बरगद के वृक्ष पर लटकती हुई जटाओं का दर्शन किया जाता है, क्योंकि वह साक्षात माता सावित्री का स्वरूप है। तो यह पूजा की जो कि मैंने आपको बता दी है कि कैसे करना है, बहुत ही अद्भुत है। और मैं आपको यह कहना चाहूँगी, कच्चा सूत जरूर से पूजा की थाली में रखें। और सूत इस बरगद की
जो पिंडी रहती है उसमें बांधा जाता है, तने से बांधा जाता है। इसके द्वारा पति और पुत्र की आयु बढ़ती है। ये कच्चा सूत होता है, सफ़ेद रंग का होता है। कितने बार बांधना है? 7, 11, 21। देखिए इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत शुभ माना जाता है, तो आप ब्राह्मण को सफ़ेद वस्त्र जरूर से दान करें। बस बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसको मैं आप बता रही हूँ। तो चलिए ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। मैंने इसमें सही समय बता दिया, व्रत कैसे रहना है, व्रत को कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इस दिन मीठा खा के ही व्रत रहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए ठीक है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल।